इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग कॉलेज में हो और कोडिंग के एरर से परेशान हो चुके हो, इसीलिए आप लोग को लगता होगा कि क्या कोडिंग ही एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम एक अच्छा पैकेज ले सकते हैं। ऐसा नहीं है। कोडिंग के अलावा भी बहुत सारी ऐसी फील्ड है जिसमें बिना कोडिंग के एक टेक कंपनी में अच्छी जॉब ले सकते हो। तो 7 ऐसी जॉब्स लेकर आया हूं जिसमें तुम लोग बिना कोडिंग के एक अच्छा करियर बना सकते हो। इसमें एक जॉब ऐसी है जिसमें तुम लोग अगर 12th पास भी हो तो भी अच्छा करियर बना सकते हो। और करियर ही नहीं, इसके साथ ही साथ मैंने इसमें एवरेज पैकेज और उन जॉब्स के लिए नेसेसरी स्किल्स भी बताऊंगा, और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि जॉब्स कैसे लें। तो सबसे पहला जॉब रोल जो आता है आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर। कोई भी टेक कंपनी चल रही है तो ये मान लो कि उसमें आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर तो जरूर होगा। आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर का मेन काम ये होता है कंपनी के गोल्स की प्लानिंग करवाना और उनको अचीव करवाना, क्योंकि कंपनी में अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट पर काम होता रहता है। तो उन सभी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए एक चाहिए होता है आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि उन सभी गोल्स को तैयार करता है और उनको अचीव करने में कंपनी की हेल्प करता है। ये सारे गोल्स, सीधी बात है, कंपनी है तो बिजनेस से रिलेटेड, और अगर कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट से रिलेटेड होने वाले होंगे। और इसकी सैलरी जो एवरेज देखी गई है ग्लासडोर के अकॉर्डिंग 6+ LPS का एवरेज पैकेज आता है। और जो सेकंड जॉब आती है टेक राइटर, इसमें आप लोग कई बार अमेजोन फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट देखे होंगे, तो उसमें नीचे जो डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ये सब चीज़ लिखी होती है, ये सब टेक राइटर्स लिखते हैं। इसमें कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, और इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग कंटेंट राइटर होने चाहिए। बेसिकली आपको थोड़ी बहुत टेक की नॉलेज होनी चाहिए। अगर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी आते हो तो भी आसानी से थोड़ी बहुत टेक नॉलेज सीख सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट में लिखने के लिए बस, और बहुत बड़ा कोई कंटेंट राइटर बनने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी भी अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो स्टार्टिंग में 5 LPA तक जाता है। और इसमें जो ज़रूरी स्किल्स होती हैं, आपको रिसर्च स्किल होनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए। जब इतनी स्किल्स आपके पास हैं तो आप एक अच्छे टेक राइटर बन सकते हो। थर्ड जॉब जो आती है ग्रोथ हैकर। हैकर से मतलब ये नहीं है कि किसी की कंपनी को हैक कर लेना या फिर किसी के दिल को हैक कर लेना। यहाँ पर ग्रोथ हैकर का मतलब ये है प्रोडक्ट की सेल को स्काई रॉकेट बना देना। अब ये समझो, जब किसी कंपनी के प्रोडक्ट की तुम सेल इंक्रीज करवा दोगे तो तुम्हारी सैलरी कितनी जल्दी इंक्रीज होगी। ये एक नया करियर ऑप्शन है जो कि अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, यूएस वगैरह में चलता था, अब इंडिया की कंपनीज में देखोगे तो अभी सर्च करके देखना, इसमें बहुत सारी जॉब रोल्स अवेलेबल है। यहाँ पर कंपटीशन भी जीरो है, यहाँ पर कोई जा भी नहीं रहा है जल्दी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे हम प्रोडक्ट को स्काई रॉकेट बनवा सकते हैं। ये पूरा ग्रोथ हैकर का काम होता है कि वो चाहे सोशल मीडिया पेज चलाए या फिर ऐड चलाए, वो कुछ भी करे, किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट हैं जो, उनको सेल को बढ़वा दे। बेसिकली सीधा काम इसका ये होता है। इसका एवरेज पैकेज 7+ LPA देखा गया है। फोर्थ स्किल जो आती है इंजीनियर। अब इंजीनियर वर्ड सुनते ही मेरे दिमाग में ऐसा आता है कि क्या कोडिंग होती होगी बहुत बड़ी, बट नहीं। अगर आप लोग को कोडिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं है तो इंजीनियर बन सकते हो, क्लाउड इंजीनियर। अब क्लाउड इंजीनियर बेसिकली क्या होता है? क्लाउड शब्द का मतलब तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, गूगल ड्राइव या मेगा, हर जगह हम लोगों ने कभी ना कभी क्लाउड जरूर इस्तेमाल किया होगा। तो इसमें जो इंजीनियर्स काम करते हैं उनको ही बोलते हैं क्लाउड इंजीनियर। इसमें भी कोई कोडिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसमें बेसिकली आपको लाइनक्स के बेसिक्स आने चाहिए, क्योंकि जो भी क्लाउड इंजीनियर्स होते हैं वो विंडोज़ पर वर्क नहीं करते हैं, उनको लाइनक्स आनी चाहिए। और उसके बाद में BCS वर्जन कंट्रोल सिस्टम उनको आना चाहिए, जैसे कि हो गया गिट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और CI टूल्स भी आने चाहिए। CI टूल्स कौन कौन से होते हैं ये गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। इसके अलावा डॉकर जैसी चीज़ की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। क्लाउड इंजीनियर का एवरेज पैकेज अगर देखा जाए तो 6 to 8 LPA देखा गया है। मिनिमम आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 6 LPA तक तो मिल ही सकता है, और हाईएस्ट नो लिमिट है। फिफ्थ जो मेरे को भी बहुत अच्छी लग रही है, डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट क्या करता है? डेटा एनालिस्ट का मेन रोल रहता है किसी भी कंपनी की ग्रोथ को बढ़ाने में। ये बेसिकली प्रीवियस डेटा को एनालाइज करता है और फ्यूचर में डेटा को प्रेडिक्ट करता है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने एक लैपटॉप खरीदा, अगर वो उसके साथ कोई बैग खरीद रहा है किसी भी वेबसाइट से, या फिर अमेजोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, तो अगर दूसरा व्यक्ति भी ऐसा लैपटॉप जब खरीदेगा तो उसको भी बैग साथ में नीचे दिखा देना। या फिर आप जिस प्रकार के YouTube वीडियोस देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आगे भी आते रहेंगे। उस प्रकार की ऐड दिखा देना, ये सारा डेटा एनालिस्ट का ही वर्क होता है। और इसके साथ ही साथ अगर आप डेटा एनालिस्ट में लगे रहते हैं तो इसके आगे आप डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट थोड़ा एडवांस रोल हो गया। डेटा एनालिटिक्स के लिए जो बेसिकली स्किल्स होती हैं, सबसे पहले तो आपको सीखना होता है एडवांस एक्सेल की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, या फिर गूगल शीट, इन दोनों की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और इसके बाद में MySQL डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सारा काम डेटा से होने वाला है, तो डेटाबेस की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। पावर BI और टेबलर का
अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करता हूँ पावर BI, जो कि ज़्यादातर यूज किया जा रहा है। इसका भी एवरेज पैकेज देखेंगे तो वही नॉर्मल, कम से कम अगर स्टार्टिंग में अप्लाई कर रहे हो तो 5 LPA तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। और इसके बाद में जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक ऐसी जॉब बताऊंगा जो कि अगर 12th पास हो तो भी अच्छे से इसमें करियर बना सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को ग्रेजुएशन करनी नहीं चाहिए। तो ये जॉब है डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी चल रही है, उसका कोई भी प्रोडक्ट है, तो वो बिना मार्केटिंग के उसको सेल नहीं कर सकती। और मार्केटिंग अब वो तरीके पुराने हो गए हैं कि उसने कंपनी ने न्यूज़पेपर में ऐड लगवा दिया, या फिर पंपलेट लगवा दी, या फिर बाहर होर्डिंग लगवा दी। उन सबसे अच्छा ऑप्शन अब आ गया है डिजिटल मार्केटिंग, कि सोशल मीडिया पे ऐड चलवा दो या फिर डिजिटली मार्केट कर दो। किसी इन्फ्लुएंसर को रुपए दे दिए कि वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर दे। तो इस प्रकार की मार्केटिंग को कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। इसमें बेसिकली कस्टमर रिसर्च करने की जरूरत होगी कि जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उस प्रोडक्ट को हम कैसे मार्केट में अपने डिजिटली प्रमोट कर सकते हैं, इस पर भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ऐड कैंपेन चलाना आना चाहिए। जैसे ये वीडियो आपने स्टार्ट किया होगा तो हो सकता है इसके आगे कोई ऐड आया हो, वो या तो किसी सर्विस का होगा या तो किसी प्रोडक्ट का होगा। तो वो ऐड कैंपेन कैसे डिजाइन किया जाता है और कैसे उनकी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचा जाता है। अब ऐसा नहीं है, मान लीजिए कोई कॉलेज स्टूडेंट है मेल, उसको फीमेल के ब्यूटी प्रोडक्ट का ऐड दिखाया जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आप लोग भी अगर मेल हैं तो फीमेल ब्यूटी प्रोडक्ट का ऐड आपको मुश्किल ही है कहीं देखने को मिला होगा, तो इसका मतलब वो डिजिटल मार्केटर ने एड कैंपेन अपना अच्छे से नहीं चलाया होगा। इसी प्रकार से अगर आप फीमेल हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको बॉयज़ के कपड़ों का ऐड दिखा दिया जाएगा या फिर कोई एसेसरीज का ऐड दिखा दिया जाएगा। तो ये टारगेटेड ऑडियंस को ऐड दिखाना, ये भी डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। और इसके अलावा एसईओ, किसी भी वेबसाइट का एसईओ भी डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। तो इसका एवरेज पैकेज 6 LPA देखा गया है। ये जो सारी स्किल बताएं, अगर इसको सीखते हैं या फिर इसमें आप लोग डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं इसमें डिटेल्ड वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और अभी तक वीडियो पे रुके हुए हो तो वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो, तभी तो आगे की चीज़ों को मैं बताऊंगा। करो, कर दिया। अब जो 7th स्किल आती है बिजनेस एनालिस्ट। अब ये लगभग डेटा एनालिस्ट से सिमिलर होती है, बट बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, कंपनी के डेटा को एनालिसिस करके, मतलब जो डेटा एनालिस्ट डेटा को एनालिसिस करके भेजता है, उसको बिजनेस एनालिस्ट जो होता है वो उस डेटा में से कुछ जरूरी इंसाइट्स को निकालता है और देखता है कि क्या क्या वीक पॉइंट्स हैं जिस पर हमको काम करने की जरूरत है, और क्या इस डेटा के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में मिस है, जो कि मैं लॉन्च कर सकता हूं। तो वो प्रोडक्ट लॉन्चिंग में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है जो बिजनेस एनालिस्ट होता है। यहाँ पर ज़्यादातर BBA और MBA वाले स्टूडेंट्स आपको जाते हुए दिखेंगे, बट ऐसा नहीं है कि वो ही जा सकते हैं। इसमें अगर टेक वाले हो तो भी जा सकते हो, या फिर किसी भी डिग्री से आते हो अप्लाई कर सकते हो। जो लास्ट में बोनस टिप देना चाहूंगा, जो कि इस वीडियो में मैं बताने वाला नहीं था, बट वीडियो बनाते हुए मेरे को ध्यान में आई है, UI UX डिजाइनर भी बन सकते हो। UI UX डिजाइनर क्या करता है, किसी भी वेबसाइट को अगर देख रहे हो, वहां पर आप लोग क्या सोच रहे हो कि कोई डेवलपर ने अपने माइंड में सोचा और वैसी ही वेबसाइट बना दी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। UI UX डिजाइनर पहले पूरा फॉर्मेट डिजाइन करके देता है कि इस वेबसाइट का कहाँ पे बटन होना चाहिए और कहाँ पर किस कलर से नेविगेशन बार रहेगा, या फिर पूरी वेबसाइट के फ्रंट पेज पर जो भी कुछ दिख रहा है, पहले UI UX डिजाइनर उसको बना के देखता है। इसमें स्टार्टिंग के लिए आप लोग फिग्मा से स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मैं ये भी बताऊंगा कि जॉब कैसे लें। और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि इन सभी स्किल को सीखने के बाद में आपके कॉलेज में कंपनी आ रही है तो, या फिर नहीं आ रही है तो जॉब कैसे लें, आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मैं ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब तो कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में कैसे जान पाएंगे। बाय बाय।